हाँ भाई, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, दिल के बारे में थोड़ा पढ़ाए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दिल के बारे में। हम लोगों ने कल वेसल पढ़ ली थी, हमने आर्टरी वेन पढ़ लिया था, आज बात करेंगे कैपिलरी के बारे में। ठीक है, जब तक कैपिलरी के बारे में ज्ञान नहीं होगा हम आगे चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोगों ने आर्टरी और वेन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सर जो तीसरी टाइप की वेसल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। हाँ कि ना सर, ये कैपिलरी क्या होता है? देखो जैसे ये मान लो आर्टरी है ना, आर्टरी की ब्रांचेस बनती हैं, ये आर्टरी क्या है, ब्रांचेस, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। देखो जहां पे आर्टरी और वेन कंबाइन करती हैं, उसी जोन को, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। सो दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द वेन, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज कैपिलरी। हाँ कि ना सर, इसमें क्या खास बात है? खास बात ये है, यहाँ पे 3 लेयर होती है, यहाँ पे कितनी, 3, यहाँ पे कितनी, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना पता किससे बनी होती है, एंडोथेलियम, विच इज अ काइंड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। एक ही होती है, होती है, वो 20 वाली नहीं होगी। तो इनके पास सुन लो, कैपिलरी के अंदर सिर्फ एक लेयर पाई जाती, कौन सी, एंडोथेलियम की। हाँ कि ना, एंडोथेलियम पता होगा ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर को, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एंडोथेलियम होती है। इतना तो आप जानते हो कि सर वेसल की थिकनेस सबसे ज्यादा कम कहाँ होगी, कैपिलरी। हाँ कि ना, इसीलिए जो भी ब्लड आता है उस ब्लड में से जो भी पार्ट हमें किसी को देना होता है वो हमेशा कैपिलरी से बाहर निकलता है, कहीं ना तो निकलेगा वेन से, ना निकलेगा। जैसे मान लो इसमें बहुत सारा फूड पड़ा हुआ है ना, इसमें जैसे मान लो ब्लड में बहुत सारा क्या है, फूड है। अब ये फूड बाहर के जो सेल्स हैं उनको चाहिए, भाई मान लो ये रहे सेल्स, इनको ये फूड चाहिए, तो ये ब्लड क्या करता है, क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत पतली है जिस वजह से यहाँ से चीज़ों का लीकेज शुरू हो जाता है और यहाँ से जो भी मिनरल वगैरह सब इनको निकाल के दे दिया जाता है। हाँ कि ना, फिर जो यहां से ब्लड से जो बाहर निकला है सर वो क्या है, ये बताइए, वो है क्या एक्चुअल में? वो एक्चुअल में ना ब्लड का प्लाज्मा बाहर निकलता है, छोटे मोटे प्रोटीन्स लेके और ग्लूकोज लेके वो बाहर निकलता है। हाँ है ना, इसमें कोई ब्लड सेल्स नहीं है, इसमें कोई आरबीसी, आपके प्लेटलेट्स नहीं आने वाले। इसमें जो है वो आपका क्या होगा, इसमें आपका प्लाज्मा होगा विद स्मॉल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हाँ कि ना, ये जो पूरा कंटेंट बाहर निकला है, इस चीज को अगर मैं थोड़ा अलग से दिखाऊं कि सर ये मान लीजिए सेल है और सेल को इनका जो कंटेंट है वो मिल गया, ब्लड से बाहर निकल गया, है ना। अब मान लीजिए सर ये रहा वो कंटेंट जो सेल को चाहिए था, इसको हम खाना मान ले कि इसमें सारे सेल के लिए क्या है, खाना ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सर सेल क्या करेगा, सेल इस खाने को यूटिलाइज करेगा, और सर जब भी कोई यूज करता है तो आपको पता है गंदगी जरूर फैलाता है, तो सर ये क्या करेगा, ये चीजों को खाएगा एंड देन वेस्ट निकाल के वो उस चीज में डालता रहेगा। सर ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते क्या है, ब्लड तो बोल नहीं सकते, इस चीज को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ कि ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सर ये फ्लूइड का मतलब बताइए। देखो इंटर का मतलब होता है दो, स्टिशियल मींस जगह, खाली जगह, दो सेल्स के बीच की खाली जगह को हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। सर क्योंकि ये फ्लूइड अच्छा दो सेल के बीच की जगह कौन सी, ये वाला है ना, क्योंकि ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल साइट पे मिल रहा है इसीलिए इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। हाँ कि ना, इसका मतलब सर मेरी बॉडी में जिन भी सेल्स को जो भी खाना पीना मिल रहा है वो आर्टरी लेके आएगी, कैपिलरी में गुजारेगी, कैपिलरी से चीजें बाहर निकलेंगी, और जो पार्ट बाहर नहीं निकला है वो सारा कहां जाएगा, वेन के अंदर। सर क्या सारा प्लाज्मा बाहर निकल जाता है? सारा प्लाज्मा बाहर नहीं निकलता, थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर निकलता है, ठीक है, और बाकी सारा पार्ट उसी में रन करता रहता है। हाँ कि ना, ओके सर, ठीक है सर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि सर 100 ml ब्लड आता है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लेते हैं 95 ml ब्लड यहाँ पर मिला। इसका मतलब सर 5 ml ब्लड का कंटेंट बीच में रह गया। तो सर अगर मान लो आप कह रहे थे कि सर हम तो हमारा क्लोज है सर, तो यहाँ तो ब्लड कांटेक्ट में आ गए सेल के, नहीं जी ब्लड कांटेक्ट में नहीं है, तो ब्लड होता है जिसमें ब्लड सेल्स भी काउंट हो। यहाँ पे बात करूँ इसलिए इसको जो हम फ्लूइड बोल रहे हैं इसमें आपके WBCs होंगे, नो डाउट WBCs होंगे, लेकिन RBC और प्लेटलेट्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगी।
ब्लड का मतलब क्या होता है? पूरा प्लाज्मा, सारे प्रोटीन, सारे आयन, सारे सेल्स को जोड़ा जाए तब प्लाज्मा बनता है ना। ये प्लाज्मा निकल गया, कुछ डब्ल्यूबीसी निकल गए, ना तो आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी ना बड़े प्रोटीन। बड़े प्रोटीन क्यों नहीं? जगह नहीं है आपका सेल। जगह ही नहीं है ना। देखो देखो देखो, बताता हूं कैसे। यहाँ पे ये सेल्स है ना, इसको जूम करो, जूम करने में आपको मिलेगा ये इस तरह से, हाँ कि ना? और जूम करो, और जूम करोगे तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये और बड़ा दिखेगा, हाँ कि ना? स्पेस दिख रहा है ना? ये बोलो जी, स्पेस दिख रहा है। अब बताइए, छोटा प्रोटीन जा सकता है बाहर, क्या बड़ा प्रोटीन जा सकता है? इसीलिए ब्लड से सिर्फ छोटे प्रोटीन बाहर निकल सकते हैं, बड़े प्रोटीन्स बाहर नहीं निकल सकते। और जिन सेल का साइज से छोटा होता है वो निकल जाते हैं, बड़े नहीं निकल सकते, हाँ कि ना? आरबीसी का साइज बड़ा होता नहीं, फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी बताऊंगा लिम्फोसाइट्स कहने का लॉजिक क्या था। तो भाई इतना पता लग गया कि सर 100 ml मान लेते ब्लड आ रहा है, मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं 5 ml, मैंने एग्जांपल दिया कि 100 ml ब्लड आर्टरी में आ रहा है और वो कैपिलरी से जा रहा था, सेल बढ़ते भाई खाना दे दे यार, खाना मेरे पास है नहीं, बेचारे मैं भूखे मर जाऊंगा। तो ब्लड ने कहा कि यार देख, अगर मैं बाहर निकल गया तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, पर्सन ऑन द स्पॉट डेड हो जाएगा। तो मैं बाहर निकल नहीं सकता, मतलब मैं बाहर निकल नहीं सकता और तुझे खाना नहीं मिला तो तू मर जाएगा। दोनों केस में मर रहे हैं। तो कोई तो तरीका निकाला, तब तरीका निकला एक तरीका। ब्लड क्या बोलता है, सुन एक काम करते हैं, तेरे को खाना चाहिए ना, मैं अपने ब्लड का एक पार्ट थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं और बाकी पार्ट में रखता हूं सिस्टम में, ताकि सिस्टम भी चलता रहे, तेरे को खाना मिलता रहे। तब बॉडी बोलेगी, हमारी सिस्टम, बॉडी सिस्टम बोलेगी, पागल वागल है क्या? अबे जब तू 5 ml ब्लड इसको दे देगा, 95 हो गया, ब्लड कम हो गया, बीपी डाउन। जब तू दोबारा आएगा फिर 95 से 90, 90 से 85, 80, ऐसे तो सारा ब्लड ही चला जाएगा हमारी बॉडी से। तो कहा तो बात ये भी माना, थोड़ा सा हिस्सा भी देना तो भी दिक्कत आ रही है। तब बॉडी ने एक नया सिस्टम डेवलप करा। सुनो सिस्टम क्या है। जो यहां से फ्लूइड निकला, इसको हमने नाम क्या दिया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतना पहले क्लियर होगा। इस फ्लूइड के अंदर खाना पानी सब कुछ है इसके लिए, इस सेल्स के लिए। सेल सारा खाना पीना खाएंगे। जैसे आपके सामने मैं चिप्स के पैकेट रख दूं, चिप्स खाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप चिप्स के रैपर फेंक देंगे ना। जो चीज पहले अच्छी थी वही चीज अब बाद में बुरी बन जाएगी, आपने सारा वेस्ट छोड़ दिया उसका, हाँ है ना? सेल्स भी तो सेम काम करेगा। सेल्स को आपने ग्लूकोज दिया, क्या करेगा? आराम से हजम करेगा। CO2 और वाटर यूज कर लेगा। CO2 क्या बोलेगा, ए तू लेके जा CO2, हाँ के ना? और भी तो निकालेगा, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकालता है जो सेल के काम के। माने करते 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 सर एक टाइम पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इतना गंदा हो जाएगा, मन नहीं करेगा सेल का यहाँ से कुछ खाने को, हाँ के ना? तो सर क्या करें? सर देखो ना, फिर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको निकाल देंगे और पिछले फिर से ब्लड इसको नया। दो समस्या आ गई कि सर इस पुराने को निकाल के कहाँ ले जाओगे, बॉडी में गंदगी जमा करोगे। दूसरा, अगर फिर से नया आ गया तो ब्लड का अमाउंट गिर गया, हाँ ना? समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं? अब हम चाहते हैं कि यहाँ का जो ये फ्लूइड है इसका कुछ हो जाए। तो सुनो क्या होता है, यहाँ पर ना एक ट्यूब होती है, क्या होती है, ऐसे मान लो ट्यूब है, एक ऐसे ट्यूब आती है और ये ट्यूब बोलती है हाँ भाई क्या हुआ। अब यहाँ के सेल्स बोलते हैं कि यार देख, मुझे ब्लड ने एक फ्लूइड दिया। तो बॉडी कहता है कि हाँ बता फिर तो क्या हुआ। यार उस फ्लूइड में पहले खाना सब कुछ था, हाँ तो फिर उस खाने का मैंने यूज कर लिया, हाँ तो फिर अब वो फ्लूइड गंदा हो चुका है, हाँ तो फिर यार ये गंदा फ्लूइड मेरे को नहीं चाहिए, गंदा फ्लूइड मेरे को नहीं चाहिए। क्या बोल रहा, बस इतनी सी बात है तेरी? हाँ रुक जा मैं करता हूँ। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह सारा का सारा लिक्विड फ्लूइड अपने अंदर ले लेगा। इसका नाम है लिम्फ वेसल। क्या नाम है? क्योंकि ये फ्लूइड लिम्फ वेसल में जा रहा है, इसीलिए इसी फ्लूइड को अब क्या बुलाएंगे आप? क्या बुलाएंगे आपसे आप? लिम्फ, क्योंकि ये लिम्फ वेसल में ट्रेवल कर लेता है, हाँ कि ना? वैक्यूम क्लीनर सारा खींच लिया है ना, साफ हो गया पूरा। ब्लड ने फिर से क्या करा, 5 ml दे दिया है ना, बाहर से फिर से क्या आ गया, नया अच्छा खाना आ गया। अब सुनो पुराने वाले का, ये 5 ml जो है यहां पर आ गया वेन। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, इतने में इसकी मुलाकात किससे होगी? लिम्फ वेसल से कनेक्शन इसका हो गया। मैंने कहा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं, बीच में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स एंड बहुत चीज़ आती हैं, बट अल्टीमेटली वेन का 95 ml आगे चल के क्या करेगा, वो 5 ml रिसीव कर लेगा, हाँ कि ना? अब बताओ मुझे, ब्लड 100 का 100 हुआ नहीं हुआ? इसको खाना भी मिल गया,
बॉडी का ब्लड लेवल भी मेंटेन हो गया, सेल्स की गंदगी बाहर निकाल दी हमने, सेल्स ने इसी बहाने अपनी गंदगी भी इससे छोड़ दी थी, हाँ कि ना, इतना मानते हो? अब सुनो, ये CO2 वाला ब्लड है ना, इसमें क्या है मानते हो? CO2 वाला ब्लड है। आगे क्या होगा? ये CO2 ब्लड कहाँ जाएगा? ये CO2 वाला ब्लड आपके हार्ट के पास जाएगा, नहीं दिल भेजेगा लंग्स के पास, लंग्स CO2 निकालेगा, O2 भरेगा, है ना। O2 आने के बाद फिर कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट से पता कहाँ जाएगा? किडनी में, पहले किडनी में जाना भाई ज़रूरी है। हार्ट एक साथ सारा ब्लड पंप करेगा, इसमें से कुछ पार्ट कहाँ जाएगा? कुछ पार्ट किडनी उतने पार्ट का ब्लड साफ करेगा और वो ब्लड अब क्या बन जाएगा? वेन। माने वेन के अंदर अब प्योर ब्लड आ चुका है जिसके अंदर CO2 भरा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी समझो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि जितना यहाँ से आप ब्लड निकाल रहा है वो सारा घूम फिर के वापसी से वेन में ही आ जा रहा है, तो इससे ब्लड का लेवल बिगड़ नहीं रहा है। दोबारा समझते हैं, आर्टरी से ब्लड आता है, कैपिलरी में वॉल पतली होने की वजह से यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है। ब्लड निकलता है, ब्लड का एक पार्ट निकलता है जिसे हम लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड सेल्स के चारों तरफ फैल जाता है, सेल्स को जो चीज़ चाहिए वो सप्लाई करेगा। उसके बाद जब वो फ्लूइड गंदा हो जाएगा तब वहाँ से उसको ड्रेन करने के लिए लिम्फ वेसल का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब वहाँ से सब ड्रेन कर लिया जाएगा तो वो सारा कहाँ जाएगा? वेन में आ जाएगा। वेन का वॉल्यूम मेंटेन, फिर उस एरिया में नए हम वही एग्जैक्टली वही सेम फ्लूइड दोबारा आर्टरी उसमें डाल देगी, और वो आर्टरी जैसे मान लो जस्ट लाइक कि मैंने ऐसे कैच फेंकी और मैं दोबारा घूमकर मैंने कैच फिर से पकड़ ली, हाँ कि ना। आर्टरी ने ब्लड फेंका, जो रिमेनिंग पार्ट गया, इसने फिर से पार्ट ऐसे पकड़ लिया, पूरा ब्लड फिर से जितना आया था उतना ही वहाँ से निकलेगा, हाँ कि ना। ये बॉडी का एक बेसिक सा मैकेनिज्म है। कैपिलरी ना हो तो आपकी बॉडी में एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, जो भी आप एक्सचेंज करते हो फूड एंड ऑल का करते हो। अच्छा भाई, अगर एग्जाम में कि कैपिलरी से क्यों होता है? आंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग अ सिंगल लेयर दैट इज एंडोथीलियम। यार ना, किसी ब्लड वेसल की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। इतना तुम खुद समझ जाओ। मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। एक एपिथीलियम पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं? एपिथीलियम। सर एपिथीलियम हमारी बॉडी की ये वो लेयर होती है जो बॉडी को कवर करती है। तो सर क्या बाहर से कवर? नहीं भाई, कवरिंग अंदर भी होती है। और कवरिंग का मतलब क्या? जो चीज जो किसी भी चीज की बाउंड्री को ढके, सरफेस को ढके। सरफेस दो होती है, एक इनर और एक। कोई भी आपकी बॉडी में ऑर्गन है उसको कवर करा के बाहर से भी और कोई भी, आप कुछ भी लेके चल लो, हाँ क्या ना। तो भाई यहाँ पे हम वही चीज कह रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इतना लिखो।